हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मेरे पास X62 से के जो पिटिशनर्स हैं उनके फ़ोन आ रहे हैं और सब केस लिस्ट तो हो गया, फिर इतनी अफवाहें क्यों उड़ाई जा रही हैं। जिनके फ़ोन आए उनको मैंने समझाया, वो बोलते हैं साहब इसका वीडियो बनाइए। आप राजीव वैल जी ने कहा था कि केस लिस्ट हो गया है, 15 दिन के अंदर कोर्ट में डॉक्यूमेंट पहुंच जाएंगे। अब इसका मतलब तो, और दूसरा यह था यदि केस लिस्ट नहीं हुआ होता तो साहब सरकारी वकील कहां से आ गया। कई प्रकार के कंफ्यूजन हैं। अब मैं आपको इसकी जो वस्तु स्थिति है वो आपके सामने रखता हूं, क्योंकि जब तक वस्तु स्थिति को आप नहीं समझोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट से इस केस को रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में माननीय AFT दिल्ली में भेजा जाता है। उस समय इस केस के जो पिटिशनर हैं वो वॉइस ऑफ एक्सर्विस सोसाइटी और कुछ इसमें पिटिशनर होते हैं, इनके साथ ये AFT में चला जाता है। AFT में 2 केस गए थे, एक नेवी वालों का, एक हमारा। नेवी वालों का तो उन्होंने माना नहीं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में उन्होंने केस करने पड़े। हमारा जो केस का नंबर आया तो जितेंद्र जी ने यह कहा कि सर यदि आप इसको रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, क्योंकि उस समय एडवोकेट जितेंद्र ने बहस की थी, नहीं लिस्ट कर सकते हो तो हमें आप वापस सुप्रीम कोर्ट भेज दीजिए। कोर्ट ने इसको कंसीडर किया और केस को लिस्ट कर दिया। यानी जो केस सुप्रीम कोर्ट से वॉइस ऑफ एक्सर्विसमेन सोसाइटी के नाम पर आया था कुछ पिटिशनर के साथ, उस केस को दिसंबर से पहले शायद ये लिस्ट हो गया था। और उसके बाद अगली तारीख पर यह सोचा गया कि शायद भारत सरकार को उस केस का नोटिस चला जाएगा। उस समय वहां पर जितेंद्र जी होते हैं, एक वकील शर्मा जी होते हैं, राजीव वैल और वीर बहादुर सिंह भी पहुंच जाते हैं। इसलिए क्योंकि भाई नोटिस होगा तो कम से कम हमें पता चल जाएगा, लोगों को बता देंगे केस लिस्ट हो गया है और नोटिस भारत सरकार को जा चुका है। लेकिन उस तारीख पर दूसरा मैटर हो गया। पहले केस लिस्ट होगा 3854/203 कुछ ऐसे पे लिस्ट हो गया था। उसी केस की पुनः जब सुनवाई हुई तो उन चेयरमैन साहब ने यह कहा, जज साहब ने यह कहा कि वही हमारे AFT के जो नियम हैं उनमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी संगठन के नाम से रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में इस केस को लगा दिया जाए। आप ऐसा कीजिए, आप पिटिशनर से एक को मेन पिटिशनर बनाएं और उसके पीछे सारे जितने भी आपके वो हैं उनको साथ में जोड़ दें, जितने भी हैं। अब उन्होंने ये नहीं कहा था कि और जोड़ लीजिए, उन्होंने ये कहा था, उनको पता था कि इसमें लगभग 250 आदमी थे। उन्होंने कहा था एक को मेन पिटिशनर बनाइए और जो दूसरे जितने भी हैं उनके साथ जोड़ दीजिए। यानी आप सुप्रीम कोर्ट से जो केस लेकर के आए हो उसमें मेन पिटिशनर बनाओ और दूसरे साथ में जो 250 उनको जोड़ दीजिए। ये उन्होंने कहा था उस तारीख पर, और इसी ऑर्डर पर इनको आगे चलना था। जब ये ऑर्डर हो गए, जब बाहर निकले तो जितेंद्र जी ने यह कहा कि भाई ऐसा करो, एक मेन पिटिशनर बना करके और आप इन 250 आदमियों केस लगा दो। लेकिन वीर बहादुर ने यह कहा कि चलो कुछ पैसा कमा लेते हैं, और ये पैसा कमाने में चले गए। अब क्योंकि पहले केस लगा हुआ था वॉइस ऑफ एक्सर्विस सोसाइटी अंडर द लीडर्स ऑफ वीर बहादुर सिंह, लेकिन क्योंकि उसका नोमेनक्लेचर बदल गया और वो आना था, यह था JWA अनिल कुमार की अगुवाई में और जितने भी पिटिशनर हैं। यदि ये उसी समय लगा दिया जाता तो इनके पास वकालतनामा था, इनके पास लेटर भी थे, सब कुछ था। केवल और केवल इनको वकालतनामा तो वकील थे ही, और अथॉरिटी लेटर लेना था। 10-15 दिन का टाइम लगता, और दोबारा यदि ये जाते तो केवल उन 250 आदमियों को लगाते तो केवल और केवल 20-25 दिन में या 1 महीने में सारा काम हो जाता, केस लिस्ट हो जाता। लेकिन ये लोग चले गए पैसा कलेक्ट करने में। अब पैसा कलेक्ट करने के बाद जब ये गए तो इनके पास लगता है ना तो पूरे वकालतनामा है और ना इनके पास अथॉरिटी लेटर है JWA अनिल कुमार के पास। पुनः अब ये जो गए
जिसके बारे में ये कह रहे हैं कि केस लिस्ट हो गया। केस लिस्ट नहीं हुआ JWA अनिल कुमार के नाम से, केस ऑलरेडी लिस्टेड था वॉइस ऑफ एक्स सर्विस सोसाइटी के नाम से। उसी केस को लेकर के पुणे चले गए, इसलिए सरकारी वकील आया क्योंकि यह केस पहले लिस्ट हो चुका था, इसके सरकारी वकील का पदार्पण हुआ। अब कोर्ट के आदेश तो ये थे कि भाई JWA अनिल कुमार के नाम से केस लगाया जाए, और जब JWA अनिल कुमार को लेकर के आए थे वहीं से एंट्री होती है नए वकील की, उपाध्याय साहब की। जब इनको यह आदेश मिला था कि भाई आप एक आदमी को बनाए, जब तक जितेंद्र जी और कोई शर्मा जी वकील थे, उसके बाद आते हैं ये। उपाध्याय जी को लगभग 3 महीने हो गए हैं, और हमने सुना है कि इनको 3 बार ये मतलब इसकी कोर्ट की फीस भी ले चुके हैं अटेंड करने की, लेकिन अभी तक ये इसका डिफेक्ट नहीं निकाल पाए हैं। अब केस जो आपका लिस्ट होगा वो लिस्ट होगा JWA अनिल कुमार के नाम पर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, न कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विस सोसाइटी के नाम पर। अभी तक केस वॉइस ऑफ एक्स सर्विस सोसाइटी के नाम पर रजिस्टर्ड है, लिस्ट है, और उसकी अगुवाई कर रही वीर बहादुर सिंह जी, और पिछली बार जो तारीख हुई थी वहां भी उसी का नाम था। JWA अनिल कुमार का नाम तो दूर दूर तक नहीं है, जिनका ये ऑथोरिटी लेकर के बैठे हुए हैं और वकालतनामा उपाध्याय साहब का लेकर के बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि केस लिस्ट है वॉइस ऑफ एक्स सोसाइटी के नाम से, न कि JWA अनिल कुमार के नाम से, उसमें रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, उनको एक को बना करके सारों को। अभी तक उसका कोई बहुत बहुत दूर तक वो नहीं है, और मुझे लगता है कि 8 से आदमियों के वकालतनामा और ऑथोरिटी लेटर शायद कहीं कहीं तो कमी है जिसको ये छुपा रहे हैं। क्योंकि इस बार यदि ये गए थे और वकील को फीस दी है तो कोर्ट के आदेशों के अनुसार इन्होंने कागज क्यों नहीं रखे? दोबारा इन्होंने एक जो सोसाइटी के नाम से ही करने की क्यों कोशिश की? हम मानते हैं राजीव बैल जी, केस लिस्ट है, लेकिन केस JWA अनिल कुमार की अगुवाई में नहीं है। केस आपने लिस्ट करा रखा था, वो दिसंबर से पहले हो गया था, और वो था वॉइस ऑफ एक्स सोसाइटीज के नाम से, और वो वैलिड नहीं है, वो इनवैलिड है, अनलॉफुल है, कोर्ट के आदेशों के अनुसार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप झूठ बोल रहे थे, केस अभी लिस्ट नहीं हुआ है JWA अनिल कुमार के नाम से। अब शायद मुझे लगता है कि हमारे जितने भी लोग हैं समझ गए होंगे कि अभी केस JWA अनिल कुमार के नाम से तो अभी वो तब भी नहीं हुआ है। रजिस्टर की तो बात छोड़िए, अब आगे क्या होता है 29/5 को वो उसमें देखा जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। इन्होंने इस बार कोशिश की थी, पहले कोर्ट नंबर 1 में लगा था, अब कोर्ट नंबर 2 में इन्होंने कोर्ट को हुडविंग करने की कोशिश की कि शायद इनका केस निकल जाए। वो ये निकल नहीं पाए क्योंकि वह सरकारी वकील ने शायद इनको नहीं निकलने दिया। अब सवाल ये उठता है कि भाई जब से ये केस लगाया सुप्रीम कोर्ट से लेके आज तक, कितना पैसा तो आपने निदेश गुप्ता जी को दिया, कितना खर्चा आपका दूसरा हुआ, कितना पैसा इसमें से राजीव बैल जी ने लिया है, कितना वीर बहादुर सिंह जी ने लिया है, कितना एडवोकेट जितेंद्र ने लिया है। जितेंद्र का जो 1.5 लाख रुपया जो आप गा रहे हो वो एक्स पे से नहीं गया हुआ है, वो किसी और का पैसा था, साउथ से दिया था किसी केस का, वो पैसा अलग है। हमें ये बताएं एक्स पे से कितना दिया गया है। और दूसरा, अभी तक जो हमारा केस लिस्ट हुआ ही नहीं है तो नए वकील साहब को कितना पेमेंट करके बैठे हो? यदि वकील साहब को नए को पेमेंट हुआ और केस लिस्ट नहीं हुआ है तो इसका सीधा साधा मतलब है कि आपस में हमारे पैसे की बंदरबांट हो रही है और पैसे को निकाला जा रहा है। अब मैं शायद अपने मामले में क्लियर हो गया होऊंगा बताने में। लोग चाहते थे कि मैं ये बता दूं, अभी तक JWA अनिल कुमार के नाम से कोई केस लिस्ट नहीं हुआ है और अभी तक उसका नाम भी नहीं आया हुआ है। केस ये पहले ही लिस्टेड था वॉइस ऑफ एक्स सोसाइटी के नाम से, उसी केस को दोबारा इन्होंने पुटअप किया था। और नया जो नाम जुड़ेगा वो कैसे जुड़ेगा, कैसे, वो अभी बहुत दूर की बात है। इसका मतलब ये होगा आज की तारीख तक रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में JWA अनिल कुमार के नाम से कोई भी केस लिस्ट नहीं हुआ है, वो केवल अभी अधर में ही लटका हुआ है। ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जब मैंने प्रेस किया था तो शायद राजीव बैल जी ने कहा था हम आपका पैसा वापस लौटा दें पूरा,
राजीव बैल जी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, आप मेरा पैसा लौटा दें जिससे मैं अपना केस लड़ सकूं, और नहीं भी आप लौटाओगे तो केस तो मैं तब भी लड़ूंगा, क्योंकि मैं उसको केस को वापस ले लूँगा, पिटीशन वापस ले लूँगा। मुझे पैसे की कोई चिंता नहीं है, मुझे अपने केस की चिंता है, मैं चाहे कहीं भी लड़ूँ। आपकी मेहरबानी होगी लौटा दे, और यदि मुझे आप ऐसे ही मिसलीड करने के लिए इन बातों को कर रहे हो तो शायद आप प्लीज़ मना करें। यदि आपकी सही इच्छा है, सही इंटेंशन लौटाने लौटाइए, नहीं लौटाना चाहते हो तो आप इस प्रकार के भ्रम पैदा नहीं करें, ये आपसे मेरा अनुरोध है। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।